नमस्कार, स्वागत है आपका महुआ खबर में। मैं हूं आपके साथ पलक। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास शख्सियत जिनका नाम है मंटू कुमार यादव। आपको बता दें कि ये फेस ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं और देश के हित में सराहनीय कार्य करते हैं। सबसे पहले तो मंटू जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मंटू कुमार यादव हुआ और मेरा सुदूर गांव से बिलोंग करते हैं। बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं और ये सारण जिले में एक हरपुर जान गाँव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद वहाँ उच्चतर शिक्षा करने के लिए जो है हम छपरा में आए और छपरा में आने के साथ साथ हम सामाजिक गतिविधि में आगे कर रहे हैं। तो मंटू जी, फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 2016 में स्थापित की गई थी। क्या आपका मोटिव था इसको स्थापित करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के पीछे एक कारण था। उसके पूर्व के बारे में हम बता दें कि जब हम उच्चतर शिक्षा लेने के लिए छपरा शहर में आए तो एक जगदम कॉलेज में अपना नामांकन हुआ। उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में हमने वहाँ पे ज्वाइन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से बेहतर कार्य रहा और बेहतर कार्यों को लेकर जो है भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया। उसके बाद हमने सोचा कि मेरा सामाजिक गतिविधि जो है रुके नहीं, उसको लेकर जो हमने जो है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के गठन 3 फरवरी 2016 को किया। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया यानी कि भारत का भविष्य, यानी कि हम किस तरह के भारत को देखना चाहते हैं, आने वाला भारत कैसा होना चाहिए। यानी कि हमारे देश के जितने भी वीर सपूत जो हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह के सपना देखा था कि हम किस रूप में भारत को देखना चाहते हैं, उसी को ध्येय में लिखते हुए कि हम लोगों ने हमारे देश के यूथ को हम लोगों ने इसको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारे जानते हैं कि हमारे देश में जो भी बदलाव हुआ है युवाओं के कारण हुआ है और आगे भी जो भी बदलाव होगा युवाओं के कारण होगा। तो यानी कि हम जिस तरह के भारत को देखना चाहते हैं उसी ध्येय को लेकर हम फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का गठन किए। नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इस साल 1 से 3 फरवरी के बीच हुआ था। इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया नाम ही है, यानी कि बुरे भारत की हम बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे जैसे बहुत सारे यूथ जो हैं अलग अलग राज्यों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन कैसे मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संघर्ष को संघर्ष ही जानता है। तो हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे पूरे संघर्ष करने वाले यूथ एक जगह मिलने के बाद जो है उनके अंदर जो है, ताकि एक दूसरे को देखेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। जैसे कि अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो पता नहीं चल रहा है उनको, मतलब उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही एक समान वाले लोग एक साथ जब मिलते हैं तो एक नया एनर्जी का जो है उत्पादन होता है। तो हमने उस कार्यक्रम का नाम दिया नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम। तो हम अपने संघर्षों को एक दूसरे से आदान प्रदान करना। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत जो है विभिन्न रंग वेशभूषा के साथ भी हम एक हैं। तो उसलिए जो है हम अपने अपने संस्कृति का आदान प्रदान, अपने खाना का आदान प्रदान, जैसे भारतीयता होने का जो जिस तरह से गौरव हम हासिल है कि हम पूर्व में भी हमारा भारत जो है सोने का चिड़िया कही जाती है। तो वो पूर्व कैसे इस तरह का लाया जा सके, तो हम लोग जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करके एक बेहतर भारत के लिए संकल्पित होकर काम करने के लिए आगे फिर तैयार होते हैं। आपकी टीम गांव-गांव में जाकर छोटे बच्चों को शिक्षित कराती है, फ्री एजुकेशन देती है। इन सब जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो स्लम बस्ती में हम जाते हैं, स्लम बस्ती में एक मेरा मुहिम चलता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि जब तक हम अपने देश के भविष्य को, यानी कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर शिक्षित नहीं करेंगे तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार को कैसे समझ पाएंगे, इसलिए हमने स्लम बस्तियों में जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं उनके लिए जो है हमने एक थीम लाया, 1 घंटा देश को 1 घंटा देह को दे युवा। यानी कि जैसे कि हम जैसे 1 घंटा समय ऐसे भी हम चाय के दुकानों में बिता देते हैं, तो हम सोचे कि हमारे देश के युवा कंस्ट्रक्टिव कार्यों में अपने 1 घंटा कैसे दें और 1 घंटा देह को, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करें, तभी हम बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। जहां तक बात है फंडिंग का, तो फंडिंग इन द सेंस जो हम 1 घंटा अपना क्या बोलते हैं फिजिकल अपना सहयोग दे रहे हैं। और बड़ा बड़ा इवेंट होता है तो हमारे साथ जो बहुत सारे IPS हैं, IAS
आईपीएस हैं जो हमारे कार्यों को, जिस तरह का सपना हम सब आज के यूथ यानी कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया वाले जो सपना देख रहे हैं, जिस तरह का विचार, जिस तरह का ध्येय लेकर इस देश के लिए, इस बेहतर भारत बनाने के लिए जिस ध्येय के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी सहयोग लग रहा है। जैसे कि बड़े बड़े इवेंट करते हैं तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात है खाने का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। तो कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे तरफ से खाने की व्यवस्था हो जाएगा और मेरे तरफ से रहने का व्यवस्था हो जाएगा। बाकी जो है हम लोग खुद यूथ हैं, हम लोग अपना अपना पॉकेट मनी कुछ रुपया जोड़कर तब हम लोग योगदान करते हैं। कोविड-19 के दौरान भी जब कई लोग बीमार पड़ रहे थे, उस वक्त भी आपने अस्पतालों में हर एक वार्ड में जाकर उन मरीजों को सुविधाएं पहुंचाई, ब्लड डोनेट किया उनके लिए। इस बारे में कुछ बताइए। जब कोविड आया था तो हम लोग कोविड के बारे में परिचित नहीं थे, कोविड है क्या। हमको लगा कि पता नहीं इस देश या दुनिया बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने सोचा कि इस लड़ाई में, क्योंकि पूरा देश का सिस्टम लगा हुआ था, हमारा भारत सरकार लगा था कि कैसे हम इस कोरोना को इस देश से हम लोग बाहर भगाया जा सके। तो हम युद्ध में एज ए योद्धा के रूप में हमने कूदा और सोचे कि क्यों ना लड़ते हुए, मरना है तो लड़ते हुए मरेंगे। तो हमने सोचा कि जितने भी हमारे कोविड पेशेंट थे या डॉक्टर्स थे जो पेशेंट को ठीक कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है उसके खाना बनाने वाली जो है उनके घर पे नहीं जाती थी। वो अब बिना खाए तो रह नहीं सकते हैं, दिन रात जो हॉस्पिटल में रहेंगे। तो उनके लिए हमने खाने का व्यवस्था, जितने भी कोविड पेशेंट थे उनके खाने की व्यवस्था हम वहाँ पे पीपीटी खुद पहनकर हमारी टीम के सदस्य जो है जाकर बेड टू बेड हम लोग खाना पहुँचाते थे। हम उसने कोविड काल में हमने एक बार भी अपने घर नहीं गया और बहुत सारे घर से फ़ोन आता था कि नहीं जान, हम कहे कोई नहीं। अब जब हमारे देश पर आफत आया था, जिस समय हमारे भगत सिंह ने, जब हमारा देश गुलाम था, तो हम भगत सिंह ने फांसी पर चढ़कर देश को बचाने के लिए काम किया। तो हम समझे कि कोविड भी हमारे देश को गुलाम बना लिया था, तो क्यों ना उस युद्ध में हम अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करें। और एहतियात बरतते हुए हमने इस युद्ध में एक योद्धा के बनकर और इस कोविड को भगाने में हम अपना भी कुछ सहयोग दिए। देश के फ्यूचर के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर देश को दिशा और दशा बदलना है तो यूथ को इस जिम्मेदारी लेना होगा अपने कंधों पर। तो उसके व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हम देश को बेहतर भारत बना सकते हैं। तो हमने यही एक थीम रखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, यानी कि अपने व्यक्तित्व निर्माण के, कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके तभी हम अपने बेहतर भारत बना सकते हैं। आप देश में जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं जो सराहनीय कार्य करते हैं, उनको आप राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से नवाजते हैं। इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे देश के विभिन्न राज्यों में युवा, मेरे ही जैसे युवा जो है काम करते हैं। हर साल भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार लगभग 30-60 लोगों को दिया जाता है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे युवा जो हैं काम कर रहे हैं लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिस तरह से भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस तरह का 30 युवाओं को सम्मानित किया जाता है, वैसे ही हमने 30 युवाओं को सम्मानित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से युवा आ रहे हैं जो बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार के रूप में हम रियल चांदी के मेडल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जिस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट प्रेसिडेंट हाउस में रहता है, सेम सीटिंग अरेंजमेंट उसी तरह का रहता है। क्योंकि जो भाव कहीं ना कहीं आज हम जो भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति भवन का जो 3 या 5 मिनट का जो सफ़र, जो तालियां के गड़गड़ाहट, जब वहाँ पुरस्कार जब मिल रहा है तो तालियां के गड़गड़ाहट मेरे हृदय में 24 घंटा बजते रहता है। तो तालियां के गड़गड़ाहट और भी यूज कैसे जाए, इसलिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार, जिसके अंतर्गत जो है देश के निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली निर्भया हत्याकांड के एडवोकेट सीमा समृद्धि मैम को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे बहुत बड़े बड़े योद्धा जो देश के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगभग अब तक जो है 210 राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार जो दिया जा चुका है। अगर कोई आम इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है?
अगर जिस तरह का सपना हम लोग देखकर देश के लिए आगे चल रहे हैं, देश को बेहतर भारत बनाने के लिए, इससे जुड़ने के लिए फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट है www.faceoffutureindia.org पर जाएंगे और जाने के बाद जो है अपना सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और तब जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं उस तरह से अपना एक योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से हमारे अब तक संगठन में 50+ IPS और 50+ IAS भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं जो हम लोग के साथ जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को हौसला बढ़ाते हैं। तो मंटू जी, आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी काफी कार्य कर रहे हैं देश भर में, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग सोचे कि बार बार चुनाव होने से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हानि पहुंचता है। आप देख रहे हैं विकास की गति भी रुकता है, बार बार मर्डर होने लगता है। 5 साल में लगभग आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में लगभग 800 दिन जो है आचार संहिता लगता है, यानी कि 2 साल से ज़्यादा लगता है, जिसके कारण जो है विकास की गति रुकता है। तो इसलिए हम लोग जो है एक संविधान सपोर्ट टीम बनाए हैं, जितने भी प्रेसिडेंशियल अवार्डी हैं, यूथ अवार्डी हैं भारत सरकार के, हम लोग मिलकर जो है एक संविधान सपोर्ट टीम बनाकर हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जितने भी हमारे देश के सांसद हैं उनसे समर्थन और उनका फीडबैक ले रहे हैं। अब तक हम लोग 75% सांसदों से मिलकर उनका आउटपुट हम लोग या डेटा कलेक्ट कर लिए हैं और आगे भी हम लोग जाकर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग ये डाटा सबमिट करने वाले हैं। तो मंटू जी, आप काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, देश के युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े और देश के हित के लिए काफी कार्य करें। आपके ऑर्गेनाइजेशन से मुझे उम्मीद है कि काफी युवा जुड़ने वाले हैं और साथ ही आप हमारे शो पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आज का सत्र मेरे लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा।